राम सत्संग। यानी कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है, कुछ कहते हैं ईश्वर नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो जो यह कहते हैं कि नहीं है तो उन्होंने प्रयत्न या यत्न किया ही नहीं सही दिशा में, और जो कहते हैं कि है तो आइए देखते हैं उन्होंने किस तरह से प्रयत्न किया है कि वह कह रहे हैं कि है। गीता जी का अध्याय 15 का श्लोक 11वां है। इसमें लिखा है, यत्न करने वाले योगी लोग। यानी यत्न योगी लोग यानी जो योग करते हैं, जो अपने आप अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं इसी शरीर में, उनको योगी कहा जाता है। तो यत्न कैसे करना है, प्रयत्न जो करना है यानी जो विधि को अपनाना है वह है केवल ध्यान योग। तो यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित यानी अपने आप में स्थित वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो करके गहन समाधि प्राप्त करना वाली स्थिति को अपने आप में स्थित हुआ जाना जाता है, वह होता है। इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। यानी जो परमात्मा तत्व है वह अपने आप में स्थित होने को कहा गया है, जो ध्यान योग की गहन समाधि में होता है। यह गहन समाधि को ही अपने आप में स्थित होना कहते हैं और इस प्रक्रिया को परमात्मा का अनुभव करना कहते हैं। तो जो व्यक्ति यत्न करते हैं, ध्यान योग करते हैं और इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, वह परमात्मा का अनुभव करते हैं इसी शरीर के अंदर। और जो ऐसा प्रयत्न नहीं करते और कह रहे हैं ईश्वर नहीं है, तो उन्होंने यत्न किया ही नहीं और वह एक तरह से गलत है, क्योंकि उन्होंने जो तरीका है उसको अपनाया नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो इस तरह से परमात्मा तत्व का अनुभव करता है योगी लोग, और दूसरे लोग वो होते हैं जिन्होंने अपना अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं किया है। यानी अभी अपना अंतःकरण जो मन वाली स्थिति है, मन व इंद्रियों को शुद्ध नहीं किया, पवित्र नहीं किया, ईश्वर के नाम जाप में, मंत्र जाप में नहीं लगाया है, वह संसारिक जो विषय विकार है उनमें लिप्त है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में लिप्त हैं। तो ऐसे लोगों को कहा है जिन्होंने अपना अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है। अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी, यानी देखिए अविवेकी जिसे जिनको विवेक नहीं है कि क्या प्रयत्न करना है, कैसे यत्न करना है, लेकिन वो लगे ही रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक तो कह रहे कि ईश्वर है ही नहीं, दूसरे ईश्वर कह रहे कि ईश्वर है लेकिन वो प्रयत्न भी सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। तो वो दोनों लोग एक जैसे हैं। जो लोग यानी जो व्यक्ति इस ओर लगे हुए हैं और सही तरीका व यत्न नहीं कर रहे हैं, ध्यान योग को छोड़कर अन्य दूसरी विधि को अपना रहे, जैसे मंदिरों में या अपने घर में ही जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, मात्र धूप बत्ती दिखा रहे हैं या दीपक जलाकर ही सीमित हो गए हैं कि बस ईश्वर की पूजा हो गई है और अब ईश्वर हमें साक्षात दर्शन देंगे। कुछ लोग कथा सुनते हैं, वह करते हैं और समझते हैं कि हमने तो जो ईश्वर के प्रति बहुत बड़ा कार्य किया है और अब हमें ईश्वर दर्शन नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, यानी आदि विभिन्न धार्मिक तरीके अपनाते हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि ईश्वर है ही नहीं, हमने तो इतना सब कुछ कर लिया, हमें दर्शन नहीं हुए। तो गीता जी का अध्याय 15 का श्लोक 11वां कह रहा है कि जो लोग सही दिशा में सही समय पर प्रयत्न नहीं करते हैं, यत्न नहीं करते हैं, उनको आत्म तत्व का या परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता है। और जो लोग कर लेते हैं ध्यान करके, यानी ध्यान रूपी यत्न कर लेते हैं, उनको इसी शरीर के अंदर परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। तो यानी जो अविवेकी मनुष्य है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो यत्न करते हैं वो विवेकी मनुष्य है। उन्हें यह मालूम हो गया है कि संसार नश्वर है, और जब संसार नश्वर है तो फिर वह गलत कार्य करते ही नहीं। यानी संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है। जो हमने धन संपत्ति
गलत तरीके से अर्जित की है वह हमारी नहीं होगी। तो जिनको ऐसा विवेक जागृत हो गया कि संसार नश्वर है, तो वह फिर कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, न तो हिंसा करेंगे, न चोरी करेंगे, न व्यभिचार करेंगे, अन्य कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। वह केवल सद्गुणों से युक्त कार्य करेंगे और ध्यान योग को अपनाएंगे। इस संसार के जो 3 बड़े दुख हैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए या इस आवागमन से मुक्त होने के लिए वह यत्न करते हैं, ध्यान योग करते हैं, तो उस विधि को अपनाते हैं। तो जिन्हें संसार की नश्वरता का पता चलता है तो वह फिर कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं और वह निष्काम भाव में रहते हैं। ऐसे विवेकी लोग होते हैं। और जो अविवेकी लोग होते हैं जिन्हें संसार की नश्वरता का ही नहीं पता, वह संसार को ही अपना घर समझे हुए हैं, वह अपने शरीर को ही जो है यानी अपना समझ रहे हैं कि मैं ही यह शरीर हूँ, आत्मा को भूल गए हैं। तो ऐसा मनुष्य अविवेकी है। वह चाहे कुछ भी प्रयत्न कर ले, यत्न कर ले, वह जो है इस आत्म तत्व को या परमात्मा तत्व को अपने शरीर के अंदर अनुभव नहीं कर सकता है। तो आइए इस ओर बढ़े, हम सभी लोग विवेक धारण करके सही प्रयत्न के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा अपने ही शरीर में अपने आप में स्थित होकर के परमात्मा तत्व का अनुभव कर सकते हैं। इसी आधार पर यानी श्री कृष्ण जी के शरीर के अंदर आत्मा थी, लेकिन श्री कृष्ण जी का शरीर नश्वर था और जो आत्मा थी श्री कृष्ण जी के अंदर वह अजन्मी थी और उसका यानी नाश नहीं हो सकता था, वह नश्वर थी। तो और उन्होंने योग युक्ति करके अपने आप को परमात्मा तत्व का अनुभव किया है उसी शरीर के अंदर। तो इसलिए उन्होंने इसी आधार पर, क्योंकि वह अपने आप को परमात्मा में मिला चुके थे और अर्जुन जी जो है मान नहीं रहे थे कि उनका कहना मान नहीं रहे थे, संसारिकता में लिप्त थे। तो वह जो है श्री कृष्ण जी ने इसी आधार पर अपने आप को मैं शब्द कह करके संबोधित किया कि मैं वही बोल रहा हूँ और मैं वही समझा रहा हूँ और आप समझ जाइए। तो यानी जो यत्न करते हैं, सही दिशा में प्रयत्न करते हैं, वह विवेकी मनुष्य परमात्मा तत्व को इसी शरीर के अंदर अनुभव करते हैं। परमात्मा जो है बाहर नहीं है, इसी शरीर के अंदर। इसी अध्याय 15 का 11वें श्लोक में बताया कि जो अपने सही दिशा में प्रयत्न करता है और विवेक के द्वारा प्रयत्न करता है, वह इसी शरीर के अंदर अपने आप में स्थित होकर के गहन समाधि में स्थित होकर के परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग को अपनाएं। सतनाम सत्संग।